निमन के लात खाए के मिलता। कहे झूठ बोला था, कहे झूठ बोला था। काहे? पिछले साल जून में जो गए है कुंडा कहाँ? अतहर के टंकी लाए। हाँ टंकिया के पिछवा हाँ जब 12 वाले के बरतिया रही हाँ। तो 12 वाली बलाए के तो कम मारी से नहीं ले भैया। तोहरी मैया कहा तो है। क्यों बे नौकर? बाबू आज लखनऊ से आई हुई पूरी 1 घंटे हो गए। हाँ मेरी बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहीं मुझसे बिना बताए हुए अपने ससुराल तो नहीं चली गई। अरे बाबू, आप कहा विश्वास कि आपके बहन बिना आपके मिले चली गई है। तू भी ठीक कहता है। आओ थोड़ी देर बैठकर देखता हूं, हो सकता है बहन हवेली के अंदर हो। आओ बैठकर दिखते। भैया बहुत गजब हो गया, भैया बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया? बहुत गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया? बाबू बहना क्या हो गया? बाबा कहे रोहत है बुआ, हमका लागत है बुआ के ने मनवा के तबीयत खराब है। हाँ? भैया अरे मेरी प्यारी बहना क्या हो गया? भैया मैं जब अभी आ रही थी ना तो आपके कमरे से होते हुए आ रही थी। हाँ हाँ क्या हो और गया? मैंने क्या देखा कि आपका तिजोरी का ताला टूटा हुआ है क्या? भैया। मेरी तिजोरी का ताला टूटा है? भैया सच कर रही हूँ मैं। अगर आपको विश्वास न हो तो आप चल के खुद देख लीजिए। चल आ जाते। भैया भैया ये देखिए। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा गजब हो गया। कई देखत है बाबू के कई सारे के हिम्मत पर गए रमुआ लूटे गई। बतावा राम का मर्जी चोर के घर में छिछोर घुस जाए सारे। साले जले पर नमक छिड़कोगे ना अरे बाबू हमका बड़ी अफसोस बा। तो ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा न साले मर्दों में गिनती होगी न हिजड़ों में भर्ती होगी। बहन हमका बड़ी अफसोस बा, दुनिया का तू लूट खा लिया। है? कहिए भैया। बता, जब मैं लखनऊ गया था हाँ तो हवेली पर कौन कौन आया था? भैया इस घर में आपके न रहते हुए वो रामजादा लौलसवा आया हुआ था। क्या कहा? मेरे ना रहने पर लवलिशवा आया था? हाँ भैया। इस वक्त वो है कहाँ? भैया वो तो चला गया। यानी वापिस भी चला गया? हाँ भैया। भैया क्या मैं बात? क्या कह रही हूँ कि हो सकता है भाभी ने तिजोरी का ताला तोड़ के पैसे और गहने चुरा के ललिसवा को दे दिया होगा। चुप हो जा। मेरी लक्ष्मी पर तुझे ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आती? मेरी लक्ष्मी लक्ष्मी है। अच्छा भैया तोहार लक्ष्मी लक्ष्मी है। लक्ष्मी के ऊपर इतना विश्वास करते बाटा लेकिन अपने बहनी के ऊपर कुछ चूर विश्वास नहीं बा। तेरे कहने का मतलब क्या है? लेकिन भैया अही तोहार बहन हमारा नाम लंकनी बा।
जानता है कि विश्वास न मनवे, यही बरे हम सबूत के साथ तोहरे पास आए बाटे। सबूत के साथ आई है? कौन सा सबूत है? भैया, जब भाभी हरामजादे को पैसे और गहने चुरा के दे रही थी ना, तो मैं उसी वक्त वीडियो बना ली थी। यानी लक्ष्मी जब लवलेश को पैसे चुरा के दे रही थी तो तूने वीडियो बनाया है? और क्या भैया? दिखा वीडियो। अबे मेरी बहन के बारे में ये देखिए अरे बाप रे, देख रहा है? अरे बाप रे बाप, ये तनी बड़ी गठरी बांधे हैं। अबे लगता है जो 30 थान गहने थे। अरे मैंने अपनी बहन की 6 शादियां किया था, 5 थान गहने मिले थे। बहन। हाँ भैया। कहाँ है इस वक्त लक्ष्मी? अरे होगी कहाँ भैया, आराम से अपने कमरे में सो रही होगी हरामजादी। उसका बाल पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ। मैं अभी जा रही हूँ, उस हरामजादी को बाल खींचते हुए लेके आ रही हूँ भैया। इतनी बड़ी जुर्रत इसकी? मैं तो इसे बिल्कुल सीधी और नादान समझता था, और ये इतनी खतरनाक निकली। आने दो उसे। भैया आ गया तेरे घरे के लक्ष्मी, लैला कपूर अगरबत्ती निकल आरती उतारा। स्वामी, क्या मुझसे कोई गलती होगी क्या प्राणनाथ? वाह लक्ष्मी, सीने में छुरा ठोकर पूछ रही है कहीं जख्म तो नहीं हुआ? मेरी बात को सुन ध्यान से। बोलिए प्राणनाथ। बदला दे लक्ष्मी, सच सच सारी बात। बदला दे लक्ष्मी, सच सच सारी बात। तोड़ा तुझने डाला है या संग में था? बता, मेरे न रहने पर तिजोरी का ताला तूने क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा? स्वामी, मेरी बात सुनिए नाथ। क्या सुनाना चाहती है? अरे नहीं स्वामी जी, मैंने पैसे चुराया। नहीं स्वामी जी, मैंने पैसे चुराया। गया झूठा इल्जाम मुझे पर लगा।
और तिजोरी का ताला नहीं मैंने तोड़ा। तिजोरी का ताला तूने नहीं तोड़ा। तिजोरी का ताला हर नहीं मैंने तोड़ा, और ननद जी का सब ये किया है धराया। किया है धराया स्वामी, किया है धराया, ननद जी का सब ये किया है धराया। स्वामी जी मुझे बेहोश मार रहे हो, सब ये ननद जी का किया धरा है। वाह लक्ष्मी वाह। भैया ये हरामजादी झूठ बोल रही है, इसके बातों में विश्वास मत करना। अरे बहना, हाँ भैया, तेरे पास जो वीडियो है आप जानते हो ना, लेकिन ये हरामजादी झूठ बोल रही है। जरा इधर आ। भैया मैं क्या कह रही हूँ कि इस हरामजादी को इतना डराइए धमकाइए, तब ये अपना गुनाह कबूल करेगी। हरामजादी सामने आ। मेरे न रहने के बाद तेरा भाई लवलेश आया था। हाँ स्वामी, मेरे भैया लवलेश मुझसे राखी बंधवाने आए थे, लेकिन मैं अपने भैया की कलाई में राखी नहीं बांधी। सिर्फ मैं अपने भैया को राखी और थोड़ी सी मिठाई दी थी बस। चुप। इसके अलावा मैंने कुछ मेरे न रहने के बाद तेरा भाई आया था, वो ससुरा 2 लाख रुपए तो नहीं दे सका और मुझे लूट कर ले गया। बता, अपने जुर्म को कबूल कर ले, अन्यथा तुझे इस दुनिया में ठिकाना नहीं मिलेगा। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर इस कदर मारोगे तो ठाव को ठाव लग जाएगा। हे, मुझे औलाद की चिंता नहीं है, हमरा का तो दौलत चाहिए। बता, अन्यथा तेरा गला दबा कर तुझे मार। हर काहे बारे ससुरे माँ इतना सतावत बाड़ा। अभी मुझे लूट कर बर्बाद भी कर दिया और बता रही है कि मुझे सताया जा रहा। काहे बारे ससुरे माँ इतना सतावत बाड़ा। ऐसे भाले लैले जापा रनवा है स्वामी जी। काहे बारे ससुरे माँ इतना सतावत बाड़ा। काहे बारे ससुरे माँ इतना सतावत बाड़ा। ऐसे भाले लैले जापा रनवा है स्वामी। सासू जी कमाई समझे ननद के बहिनिया। सासू जी कमाई समझे ननद के बहिनिया। देवरू का समाधे भी
बातें सुनने नहीं आया हूं मैं। बता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी तिजोरी नहीं का की। ताला तूने तोड़कर अपने भाई लवलेश को तूने सारा धन दे दिया। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने भैया भैया ये तो मर गई भैया, क्या? और ये तो मर गई भैया। अब मैं यहाँ पे एक सेकंड नहीं रुकूंगी। अरे बहना क्या मैं कह रही है तू? मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अब। अरे क्या कह रही है तू? मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। जैसा किया वैसा भरत जैसा हो, तुम अपना देख लेना भैया। अरे अब मैं मेरी जा बात रही हूँ सुन अपने- लो। अरे, ये तो मेरी बहना भी चली गई है। ए बाबू, तोहर बहन अपने ससुराल चली गई, हाँ। हम आप बचा ही, हम हो भाई अपने घरे जाता है। ए, साले खून करके अपने घर जा रहे हो। मेरी पत्नी को मार डाला और घर जा रहा है। 112 नंबर भी डायल करता हूं। तो फिर मेरी बात को सुन। नहीं तो बाबू नहीं, 12 लड़का है, भूखन मर जाने तो। मेरी बात सुन। मैं इस वक्त लखनऊ जा रहा हूं। इस लाश को ठिकाने तू लगाएगा। हम कहाँ साहब? मैं जितना कह रहा हूं उतना सुन। जितना धन दौलत की जरूरत होगी तुझे मिलेगा। हाँ। इस लाश को ठिकाने लगा। अगर कोई आकर पूछता है कि जमींदार लंकेश सिंह कहां हैं, हाँ। तो बता देना कि आज कई दिनों से लखनऊ में जरूरी मीटिंग पर हैं। मैं चल रहा हूं। चलो बाबू, इनका हम बाउंड्री के अंदर सब कफन दफन कराएंगे। इधर से क्या आवाज आ रही है? आवाज आवती है सब गरिया। ऐ बादलपुर के वासियों, अपना अपना कान खोल कर सुन लो। अगर लंकेश के खिलाफ बगावत की तो खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां। कौन गाली दे रहा है? बूढ़ा माई गरियावत यहाँ बैठे बैठे। कौन बूढ़ा माई? वाह जो बैठी यहाँ। उन बुढ़ी से कह दो कि रात 8:30 बजे जब मेरा ड्रोन कैमरा गांव में आएगा तो गांव के चारों तरफ भगदड़ मच जाएगी। इधर चोर चोर कहते हुए ड्रोन का पीछा करेंगे, उधर मेरे आदमी बूढ़ा का टेटुआ दबा देंगे। मैं चल रहा हूं लाश को ठिकाने। बूढ़ा माई, अब से सुबेरे भरे में एक को बुढ़िया बची है ना। क्या बात है कि आज घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है? अरे भैया कोई है? क्या बात है भैया? भैया ये बताओ, घर में कोई नहीं है, आखिर सब कहाँ गए हुए हैं? भैया घर में इस समय कोई नहीं है। आप किसको पूछ रहे हैं भैया?
हमारे जीजा जी भैया आपके जीजा जी वो तो लखनऊ चले गए भैया। और उनकी बहन लखनी उनकी बहन लंकनी वो तो अपने ससुराल चली गई भैया। ये बात ठीक है, लेकिन मेरी बहन दिखाई नहीं दे रही। मेरी बहन कहाँ है? भैया आप अपने बहन के विषय में ना पूछे तो ही ठीक है भैया। आखिर बात क्या है भैया? भैया आपके जीजा जी और उनकी बहन ने मिलकर आपकी बहन को जान से मार दिया। नहीं भैया, कह दो ये बात झूठ है भैया। नहीं भैया ये झूठ नहीं बल्कि सत्य है भैया, सत्य है। हाय भगवान क्या सुन रहा इस घड़ी, हाय भगवान, हाय भगवान क्या सुन रहा इस घड़ी। मेरी कश्ती है डूबी ये मझधार में, मैं यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, छूट साहिल गया जी पतवारी में। या भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। अब मैं ये अपना गांव रामपुर छोड़ दूंगा। रामपुर छोड़कर किसी बियाबान जंगल में जाऊंगा। अगर तारा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो किसी समुद्र तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। भगवान जान दे दूंगा। साथियों जय मां भवानी की। जय मां भवानी सरदार जी। ये बताइए तुम तो अच्छे नहीं जानते हो मुझे कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा काम क्या है। क्यों नहीं? मेरे यार हम अपने बचपन की याद करता हूँ जिस वक्त वो लंकेश सिंह ने मेरे माँ और मेरे बाप को मार दिया था। आज हम डाकू बन गए हैं जरूर, लेकिन अपने अपमान का बदला नहीं चुका। साथियों सरदार जी, आज मुझे गंगा सिंह के नाम से जानते हैं कि गंगा सिंह इस इलाके का मशहूर और खोखा डाकू है, लेकिन नहीं, याद रखना लंकेश सिंह, मैं तुझे मिट्टी में नहीं मिला दिया तो कसम पैदा करने वाले की वादा नहीं विश्वास दिला रहा हूं। ये डाकू गंगा सिंह एक एक को बर्बाद कर देगा। अगर ऐसा नहीं किया तो डाकू होने का मतलब क्या है? भाई क्या है? चलो मेरे साथ चलो। मैं देवी माँ का पहले दर्शन करूंगा, उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करूंगा। आइए मेरे साथ, आइए। जय मां भवानी सरदार जी।
या भगवान, मैं चलते चलते काफी दूर आ गया। या भगवान क्या करूं? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, किसको सुनाओ हाल दिल बेकरार का। किसको सुनाओ हाल दिल बेकरार का। बुझता हुआ चराग हूँ अपनी मजार का। ऐसा कि भूल जाऊं कभी भूल ना सकूं। टूटे हुए दिलों का जनाजा सहार का। ये दुनिया, कौन हो चुपके चला रहा? कौन हो छुपके चला रहा? नाम क्या है तेरा? जल्दी बतलाइए, रहने वाला कहाँ का और किधर जा रहा? नाम अपना तू जल्दी। नाम बता, बतलाओ कौन हो? जी यहाँ ठाकुर के नाम से दुनिया कांपती है, लेकिन आज हम ये नहीं समझना आया। हरिनाम मेरा लौलेत है, बांदा जिला है धार। नाम मेरा लवलेत है, बांदा जिला है धाम। और रामपुर का रहने वाला सही कहा के मां। हरामखोर पुलिस का सीआईडी बनकर आया और भी कह रहा है कि बांदा जिला और रामपुर का वासी हूं मैं। सरदार जी, मैं कोई पुलिस का सीआईडी नहीं हूँ। मैं मुसीबत का सताया सब शब्दों में जाहिर करो, वरना ये गंगा सेन बर्बाद कर देगा तुझे। राम जो है तुझे काट कर फेंक दे। मेरा हक अधिकार सब खा लेते हो
हम माफ कर देता हूँ। ये दीपक जो है ना कहता है 500 वाली भी खा लिया। सरदार जी, मैं इसी रामपुर का रहने वाला हूँ। मैं और मेरी बहन, क्या? मैं अपने घर में 2 भाई बहन थे। 2? मैं और मेरी बहन जब छोटे छोटे थे तभी हमारी माँ और हमारे पिताजी हम दोनों भाई बहन को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। जब मेरी बड़ी बहन सयानी हो गई तो अपनी बहन का विवाह गांव बादलपुर जमींदार लंकेश के यहाँ कर दिया, लेकिन दहेज में 2 लाख रुपए मांगे और 2 लाख रुपए मैं न दे पाया। क्या हुआ? तो उन दोनों भाई बहन ने मिलकर मेरी बहन पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जान से मार दिया। सरदार दहेज दहेज लेना, दहेज लेना और दहेज देना कानूनी अपराध है। आपने दहेज नहीं दिया, तेरी बहन को लोले सिंह ने मार डाला। सरदार जी, मैं इस पापी दुनिया में जीना नहीं चाहता, तो मुझे जान से मार दो। नहीं नहीं रे नहीं, ऐसा मत सोचो। अरे जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, अपने हक पर लड़ना सीखो। एकदम ठीक बनो, मेरी बात मानो। क्या करना होगा सरदार जी? मेरी बात मानो, मैं क्या कह रहा हूँ। ले उठा अपने हाथों में बंदूक, तुम ले उठा। अपने हाथों में बंदूक तुम, आज से तुम कबीले के सरदार हो, बैंक संचालक तुझको और बनाता हूँ मैं हर गरीबों को रखना मददगार। तुम बैंक दोस्त गंगा सिंह, कहिए। तुमने मुझे इस गिरोह का सरदार तो बना दिया, लेकिन किस नाम से दहशत और खौफ खाएंगे? मेरे यार, हम बता रहे हैं आपका नाम और आज के बाद उसी नाम से पुकारा जाएगा। आपका नाम डाकू लारा सिंह होगा, डाकू लारा सिंह होगा, ऐसे नाम से पुकारा जाएगा। आगे बढ़िए मेरे यार। हमारा गंगा सिंह, सबसे पहले मुझे अपने अड्डे पर ले चलो और काली वर्दी धारण करने के बाद बादलपुर में चलकर जमींदार लंकेश को अगर दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा नाम डाकू लारा सिंह नहीं होगा। ख्याल है मेरे यार, नहीं चलने से पहले एक शर्तें हैं हमारी। कौन शर्त है मेरे दोस्त? शर्तें हैं कि हम देवी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, देवी दुर्गे माँ के बहुत बड़े भक्त हैं। अगर शेरा वाली माँ का जब तक हम पूजा अर्चना नहीं करते हैं तब तक कहीं के लिए प्रस्थान करते हैं। और तुम चलिए मेरे साथ, तुम्हें काली वर्दी धारण कराएंगे, गोली और बारूद देंगे। देवी माँ की कृपा होगी तो आप अपने काम में कामयाबी होगी। ठीक है मेरे दोस्त, चलो मेरे साथ। चलिए दोस्त, चलिए। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की।
सुकुमार, ये सब हमारे घर वाले सब कहां चले गए? ना तो चंदन दिखाई दे रहा है, ना तो बंधन दिखाई दे रहा है, ना तो हमारी बहू और ना तो हमारी महारानी लंकनी दिखाई दे रही है। यह तो हम सोचते हैं न जानी कहाँ सब चला गा। महाराज इंतजार करा जाए, मान ले क्यों न क्यों तो उपाय करे। बात तो ये ठीक तू कहता है। लंकनी जब से अपने भाई के पास गई है तब से ना तो कोई फोन किया है, ना तो कोई खबर, ना तो कोई संदेशा। हम जिधर से आते हैं घर में इसे सुना साना सा लगता है, कुछ घर में अच्छा ही नहीं लगता। तोरे बिना अंगना उदासी सावल गोरिया रे। तोरे बिना अंगना उदासी सावल गोरिया रे। तोरे बिना अंगी ना उदास हो, तोरे बिना अंगी ना उदास। तोहरे बिना अंगना उदासी सावल गोरिया रे। तोहरे बिना अंगना उदास हो, तोहरे बिना अंगना उदास। जब से कैलू गोरी तुम्हें नहीं हरेवा, दिए ना जले ना दिन रात। जब से कैलू गोरी तुम्हें नहीं हरेवा, दिए ना जले ना दिन रात। दिए ना दिए ना जले ना दिन रात सावल गोरिया रे। तोरे बिना आंगी ना उदास हो, तोरे बिना आंगी ना। तोरे बिना आंगी ना उदासी सावल गोरिया रे। तोरे बिना आंगी ना उदास हो, तोरे बिना आंगी ना उदास। वाह महारानी लंकनी, तुम जब से चली गई हो तुम्हारी याद में ही अभी अभी हम बात कर रहे थे। और बुजुर्गों ने जो कहा है ठीक ही कहा है कि जिसे आत्मा से याद करो, दिल से याद करो, तो क्यों ना साक्षात सामने मिल जाए। स्वामी जी देखो, सारी बात छोड़ो, सबसे पहले मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैं आखिर तुमसे क्यों बात नाराज नहीं हो? करना चाहती हूँ। बात क्या है, क्यों नाराज हो? नाराज इसलिए हूँ कि बताओ, मैं इतनी दूर से आ रही हूँ, इस राज दरबार में, राजमहल में इतने सारे नौकर हैं, आपने किसी को नहीं भेजा मुझे लाने के लिए। क्या तुम जब अपने भाई के पास से, भाई यहाँ से जब यहाँ के लिए प्रस्थान किया, तो क्या हमारे पास फोन किया है? ना तो फोन किया है, ना तो कोई खबर, ना तो कोई संदेशा। अगर थोड़ा सा फोन कर दिया होता तो एक नहीं दो दो सिपाही हम स्टेशन पर भेज दिए होते। स्वामी जी आप तो जानते हैं ना कि ना मेरे आने का पता
और ना मेरे जाने का पता है। स्वामी जी आप घबराइए नहीं, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ ना, तो आप अपने मायके कभी नहीं जाऊंगी। हाँ प्रिय, अब तुम आई हो तो अब दोबारा अपने भाई के पास नहीं जाना। नहीं जाऊंगी। इसलिए तुम चली जाती हो तो हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता प्रिय। हम जिधर से आते हैं घर में एकदम सोना साना सा लगता है, कुछ नीक नहीं लगता बेटा। हाँ प्रिय। स्वामी जी अब देखो, अब तुम आ गई हो, हाँ अब आज चलो तुम बढ़िया अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय बनाओ और तुम्हारे हाथों से आज हम चाय पिएंगे। स्वामी जी आप मुझे केवल 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ते के साथ आपके कमरे में आ रही हूँ। ठीक है, हम चलते हैं अपने आराम कक्ष में, हम आराम कर रहे हैं और चाय बनाकर हमारे कमरे में तुम आना। ठीक है स्वामी जी, मैं बहुत जल्द आऊंगी आपके पास। ठीक है, हम चल रहे हैं। हाँ